हम खुद रात को चलकर आपके घर आए हैं। हम जानते हैं, लेकिन क्या जमील? आप दोस्त हैं ना रूबी के? पहले भी मदद की थी ना आपने? और जिस सिलसिले में मदद की थी उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे आप? हमने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। फिर किसका सोच रहे हैं आप? आपका। हमें कुछ नहीं होगा, हमारी फिक्र ना करें आप। हम तक बात नहीं आएगी। ठीक है, जो आपकी मर्जी। आप जानते हैं ना कि बड़े भैया से क्या बात करनी है? जी आप ही हम जानते हैं। अच्छी बात है। पता है हमने रूबी से क्या कहा? कि ये काम जो कोई भी नहीं कर सकेगा सिर्फ जमील कर जाएंगे। शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा, आपको रूबी के लिए जो कुछ भी करना पड़ जाए बस कर जाइएगा। हमें आपकी ख्वाहिश का एहतराम है, लेकिन बहुत देर कर दी आप ही ने। हमें नहीं लगता कि जमील मान जाएंगे। आप तो कह रही थी कि वो किसी आपकी बात पर इनकार नहीं करते। हाँ, लेकिन पहले की बात और थी। मगर अब बात कुछ और है। क्या मतलब? अरे मतलब साफ है, जिस तरह हम लोग डर रहे होते हैं बड़े भैया के सामने कोई भी बात करते हुए, हो सकता है कि उन्हें भी डर लग रहा हो कि बड़े भैया से किस तरह बात की जाए। आप फिक्र मत करें, जब आप ही उनसे बात करेंगी तो वो किसी बात पे इनकार नहीं करेंगे, कर लेंगे बात। शायद ऐसा ही हो। आपको अंदाजा नहीं है कि आप हमसे क्या करवाना चाहती हैं। जमील, ये वक्त अंदाजे लगाने का नहीं है, ये वक्त काम आने का है। और आप यकीन जानिए सब ठीक हो जाएगा। चलें, अब आप आराम करें, हम चलते हैं। बाकी बात तो समझ गए ना आप? चलें, अल्लाह हाफ़िज़। आप दोस्त हैं ना रूबी के? पहले भी मदद की थी ना आपने? जिस सिलसिले में मदद की थी उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे आप? पता है हमने रूबी से क्या कहा? कि ये काम जो कोई भी नहीं कर सकेगा सिर्फ जमील कर जाएंगे। पता नहीं जमील क्या कहेंगे। इंतजार करिए, आप ही आएंगे तो पता चलेगा। पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। मान जाएंगे। अच्छा अच्छा सोचिए, हमें बहुत परेशानी हो रही है। आप ही इतनी देर लगा दी आप ही आपने? अम्मा को देखना था ना, वो सोई नहीं सोई बाद में ही आती ना मैं।
हाँ, जिमिल से बात हुई आपकी? क्या हुआ? हो गई बात। तो क्या वो मान गए? हाँ मान गए। पहले थोड़े खौफज़दा थे, फिर मान गए। और हमने उन्हें सब समझा दिया है कि क्या बात करनी है। सुबह बात करेंगे बड़े भैया से। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप ना बहुत अच्छा। बस ये सब हमने अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं किया है, आपकी खुशी के लिए किया है। और आपकी खुशी हमारी खुशी है। शुक्रिया। अच्छा अभी हम चलते हैं, आप दोनों भी सो जाइएगा। अच्छा, ज्यादा शोर शराबे की जरूरत नहीं है। बैठिए। शुक्रिया बड़े भैया। तो आप सिफारिश लेकर आए हैं अपने दोस्त की? जी बड़े भैया। जाहिर है कबीर आपके दोस्त हैं, तभी तो आपने हमें इतनी लंबी तकरीर सुनाई है। जी बड़े भैया। ठीक है, हम आपको इम्तिहान से नहीं गुजारते। कैसा इम्तिहान बड़े भैया? अगर हम आपसे ये कहते कि आपकी वफादारियां हमारे साथ हैं या आपके दोस्त के साथ, तो इम्तिहान ही होता ना। जी बड़े भैया। बहुत मीठा लगता है आपकी जुबान से ये बड़े भैया कहना, और जिसकी जुबान में हमारे लिए इतनी मिठास हो उसका इम्तिहान कैसे ले सकते हैं? शुक्रिया बड़े भैया। ठीक है, आपके दोस्त के लिए आपकी सिफारिश मान लेते हैं, लेकिन एक शर्त है हमारी। कैसी शर्त बड़े भैया? हम आपकी बात मान लेते हैं, उसके बदले में आपको हमारी बात माननी होगी। हम आपकी बात मानने से कब इनकार कर सकते हैं बड़े भैया? ठीक है, हम आपके कहने पे कबीर का रिश्ता कबूल किए लेते हैं, और आप रिफत से रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। एक बात याद रखिएगा, आपको रूबी के लिए जो कुछ भी करना पड़ जाए बस कर जाइएगा। क्या बात है कि सोच में पड़ गया? कुछ नहीं बड़े भैया, अपनी वफाओं का वजन देख रहे थे आपके एहसानात के मुकाबले में। क्या नतीजा निकला? आपका पलड़ा भारी है। हमारी वफाएं तो बहुत हकीर हैं आपके एहसानात के सामने। बड़े भैया, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है।
नाकाम हो गए ना आप भी। पता नहीं नाकाम हुए हैं या कामयाब। मतलब का तो हमें नहीं पता आप भी, मगर जो आप चाहती थी वो हो गया। क्या क्या वो मान गए रूबी और कबीर के रिश्ते के लिए? हाँ, वो मान गए। तो आप इस तरह उदास क्यों आए हैं? समझ गया, तंग कर रहे ना हमें आपकी जमील। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें समझ नहीं आ रही कि हम रूबी को बता के आते हैं। क्या बात है जमील बेटा, हमसे अपने आंसू छुपाएंगे? हम सब जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो वो रिफत है, और हम दोनों से ज्यादा उसे दुख होगा मोहसिन की इस बात पर। इसलिए बेटा अनजाने ही सही, वो जिस ख्वाब और धुन में मगन है उसे उसी धुन में मगन छोड़ देना बेहतर है। चाय पियोगे? क्या हुआ, आज तक तो चाय बोल बोल कर मेरे कान खा जाते थे और आज इनकार कर रहे हैं? चलिए चलिए चाय पीते। आइए। सच कह रही हैं आप भाभी? बिल्कुल सच कह रही हूँ। हम मालिक को बताते हैं। लो, आपको तो मालिक के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हम अभी आते हैं। हाँ जाइए जाइए, फोन पे बता के आइए। खुश है बहुत, और ये सब जमील की वजह से हुआ है। सही कह रही हैं आप ही, बहुत अच्छी दोस्ती निभाई उसने। कहाँ है मालिक? अरे वाह भाई, आज तो आप मालिक लग रही हैं। मजाक मत करें ना। हम बाहर हैं, खैरियत है? मुझे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनानी है। क्या अहम खबर है? बड़े भैया मान गए रूबी की शादी के लिए। ओ, क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं, वो हम सीढ़ी से गिरने लगे थे। हम तो डर गए थे, ख्याल से मालिक। अच्छा, हम आ रहे हैं। ठीक। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जनाब, और ये सब कुछ ठीक हमारे बड़े भैया की वजह से हुआ है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इसके अंदर सारा क्रेडिट जमील को जाता है। भाई मैं तो फैन हो गया उसका। वाकई उन्होंने सच्ची दोस्ती निभाई है अपनी। हाँ, और सुनाओ। बहुत खुश हैं आप?
रूबी की शादी की वजह से। रूबी की शादी हो गई तो रूबी यहां से चली जाएगी, उसके बाद रिफत। और खाला का क्या है? फिर इस हवेली में कौन रह जाएगा? देखा ना, मेरी बहू की चाहती बहुत है मेरे बेटे के साथ। हाँ भाई, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी बात बिगाड़ने की। आप फिर शुरू हो गए, सुन रहे हो ना, सारा कसूर मुझ पे डाल रहे। अरे भाई अब छोड़े इन सब बातों को, अब आगे की सोचें, आगे की। डैड, वो मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना मैं उन लोगों से बात कर लूं और मंगनी की डेट तय कर लूं। अरे भाई, अब डेट का क्या डिसाइड करना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। 4 दिनों में हम तुम्हारी तैयारी कर लेते हैं और 5वें दिन मंगनी, यानी चट मंगनी, और बाद में पट ब्याह। मैं मोहसिन साहब से अभी बात कर लेता हूँ फोन पर। बस फिर देर मत कीजिए और जल्दी करें, ठीक है ना? जो हुक्म है हाकिम। बिल्कुल ठीक। रूबी पे कितना रूप चढ़ा था माँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। नसीबों वाली रूबी। बस आगे भी नसीब अच्छे करे अल्लाह। अब क्या सोच रही हैं? जमील के बारे में। जमील के बारे में? आपने देखा नहीं कितने खामोश थे वो सारी शाम? हाँ, ये बात तो हमने भी महसूस की थी, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। वैसे हमें अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? हमारी बात मानते हैं, इज्जत करते हैं और हमें आप ही कहकर मुखातिब होते हैं। आपने तो अपनी सारी जिंदगी इस उम्मीद पर गुजार दी कि आपकी बेटी के नसीब ऐसे नहीं है शायद कि मोहसिन उसे अपना ले। मैंने तो ये सुन के सह लिया, क्या रिफ़त ये सह पाएगी? अब भी वक्त है रोकर, दरख्वास्त करके, हाथ जोड़ के, पांव पड़ के
मोहसिन को मना लूं। बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं आप। हमें आपका डांस देखना है। वो हम देख नहीं सके थे ना, इसीलिए। चलते हैं। जरा सा भी एहतराम नहीं है आपके अंदर। जरा सी तो ख्वाहिश जाहिर की हमने। सिर्फ डांस देखना चाहते हैं। खाला जान क्या हुआ खाला जान को? क्या हुआ खाला जान? वो इनके बीच बहस हो रही थी और उसमें खाला जान गिर गई। हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। भाई क्या हुआ है? अगर खाला जान बच गई तो नवाब मोहसिन अली हमारी इज्जत कौन बचाएगा? हेलो जी डॉक्टर साहब, हम नवाब मोहसिन अली बात कर रहे हैं। यहाँ हवेली में आ जाइए फौरन। खाला जान गिर गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है जी, बेहोश हो गई है। जरा जल्दी। अपने आप को सब ठीक हो जाएगा। हमने एम्बुलेंस कॉल की है। डॉक्टर को तो हमने भी बुलवाया है। कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मौजूद होती है इसलिए। किया क्या है आपने परी? मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज डॉक्टर को जल्दी से बुला दीजिए। अब आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? ताकि आप कातला ना कहलाएं। मालिक हमारी सच्चाई। बस कर दें ये ड्रामा परी। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है उनकी? इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। अभी ये कोमा में है और कोमा से कब बाहर आती हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं। बहरहाल हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम खाला जान से रूम में तो मिल सकते हैं। हाँ ज़रूर,
लेकिन वो कोमा में है, बात तो नहीं कर सकती। वो ठीक हो जाएंगी? अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसी सूरत हाल किसी ख़ास शाक की वजह से हो जाती है, और ऐसे केसेस में कुछ मरीज़ तो कोमा से निकल आते हैं, लेकिन कुछ मरीज़ कोमा ही में। रूबी जी कहाँ हैं? खाला जान के कमरे में। हॉस्पिटल से अभी तक फोन नहीं आया, हमें परेशानी हो रही है। अल्लाह करे खाला जान ठीक हो जाए, वरना क्या? एक और इल्जाम की चादर हमें ओढ़नी पड़ेगी, एक और जुर्म हमारे हिस्से में आ जाएगा। वैसे आपको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था। हमें एहसास करना चाहिए था? हमने आपसे कहा ना हमारी कोई बात नहीं हुई है खाला जान से, कुछ नहीं किया है हमने। तो फिर खाला जान ये वक्ती तौर पर तो ये बात दब गई है, लेकिन अगर खाला जान कोमा से आ गई तो वो अपनी ज़बान जरूर खोलेंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। अब तो एक ही रास्ता है कि खाला जान कोमे से बाहर ना आए। लेकिन ये बहुत तरक्की कर ली है ना आपने। तरक्की? जी हाँ, तरक्की। आपके कारनामों की लिस्ट में इजाफा ही होता जा रहा है। तंज कर रही हैं आप? हम तंज करें या ना करें ये बात अहम नहीं है, अहम है तो वो जो आप कर रही हैं। क्या कर रहे हैं हम? आपने हमारे कौन से कारनामे देख लिए? बहुत सारे। फिर भी कहाँ से शुरू करें हम? कहाँ से सुनना चाहती हैं आप? सादगरा में हार गायब हो जाने से, या आपके गायब हो जाने से, या फिर खाला जान को मौत की दहलीज तक ले जाने से? कहाँ से शुरू करें बताइए? बहुत बड़ी लिस्ट है आपकी, इतना काफी है या मजीद कुछ बताएं? हाँ, हमारा इस दुनिया में आना भी एक कारनामा है। मालिक को कचरे में मिलना, इस हवेली में रहना, आप लोगों के साथ बड़ा होना, ये सब भी हमारे कारनामे हैं। कभी कभी सोचते हैं दुनिया में आने से आज तक जो कुछ हमारे साथ हुआ उसमें भी हमारा ही कसूर होना चाहिए। तो फिर क्यों लोग आपको कसूरवार ठहराते हैं हमेशा? क्यों हर बात का इल्जाम आपको दिया जाता है परी? क्यों हमेशा आप गुनाहगार साबित होती हैं? बोलिए। मजबूर है हम। ऐसी भी कौन सी मजबूरी है आपकी? इससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है कि हम अपनी मजबूरी भी किसी को नहीं बता सकते। अभी हमारे साथ घर चलें, बल्कि आप ही को भी ले जाएं। हम खाला के पास रात रह लेंगे। नहीं नहीं, अम्मा के साथ हम रहेंगे।
आप घर जाइए। लेकिन आप इतनी रात को यहाँ अकेली इस तरह? हम अकेले नहीं हैं यहाँ पे, सब लोग हैं ड्यूटी पे। लेकिन अभी हम हमने कहा ना आप चाहिए, हम हैं यहाँ पे। और वैसे भी रात की बात है, सुबह को तो आप आ ही जाएंगे। जी चलें बड़े भैया? जी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी बात करनी हो, आप हमें बताइएगा, कॉल कीजिएगा। जी, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? अल्लाह हाफ़िज़। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर। बस क्या कर सकते हैं, हमने ये बात आपको इसलिए बताई है ताकि आप अंकल आंटी से इस बात का जिक्र कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। बल्कि मैं तो खुद खाला जान से मिलने भी आऊँगा। बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, रिफत आपी तो बहुत परेशान होंगी ना? हाँ जाहिर है, हम सभी परेशान हैं। फैमिली में सबसे बड़ी है खाला जान, सरपरस्त है हमारी। और परी, उसका क्या हाल है? ठीक है, वो भी होने की वजह से तो हुआ ये सब कुछ। उसकी वजह से? जी हाँ, परी की वजह से। खाला जान से उलझ पड़ी वो। बस खाला जान से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो गिर गई। ओह माय गॉड, उसकी हालत तो बहुत खराब हो गया है। जी हाँ, है तो सही। चले, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ प्लीज़, यू टेक योर टाइम और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, एंड सी यू सून। बाय। परी की वजह से? परी ने ऐसा क्या किया होगा? बहुत देर हो गई उन्हें आने में। हाँ, ऐसा मुझे खालाजान की तबीयत ठीक नहीं लग रही। बड़े भैया, हमारी डॉक्टर्स से बात हुई थी इस हवाले से। क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खालाजान को 2-3 दिन में कोमे से बाहर निकालना होगा। और अगर ये दौरानिया बढ़ गया तो? डॉक्टर्स के मुताबिक फिर हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। यार ऐसा अभी हमें जरूरत है उनके साए की जरूरत है, उनके अमान की जरूरत है, हमें आदत है उनकी। जी बड़े भैया ठीक कह रहे हैं। हर जिम्मेदारी हमारे साथ शेयर की है उन्होंने। तुम लोगों को पाला है, बड़ा किया है। जी बड़े भैया, आपकी सोच बिल्कुल ठीक थी परी के हवाले से। परी? फिर उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, और वो बात तरबियत की नहीं है, बात वल्दियत की है। बात वल्दियत की है। क्या हुआ माँ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है, बस सच बोल रही हैं? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है?
वक्त बहुत कुछ बदल देता है और वक्त के साथ पसंद भी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ, इसलिए कि कल का पता नहीं मोहसिन का मिजाज कैसा हो। कल अगर मोहसिन का मिजाज बदल गया ना तो तुम्हारी तकलीफ देख नहीं पाऊंगी। हसन, हमारा ख्याल है कि आप रिफत को हवेली ले जाएं ताकि फ्रेश होकर वापस आ जाए। जी बड़े भैया। नहीं नहीं, हम यहाँ ठीक है। क्या मतलब है आप ठीक है? हम अम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमने कहा ना आपसे, आप हवेली जाएं, हम यहाँ मौजूद हैं खालाजान के पास। जाइए। खालाजान हम ऐसे हैं नहीं, पता नहीं हमसे ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हम करना नहीं चाहते लेकिन पता नहीं आप उस रात वहां कहां से आ गई, क्यों आ गई। खालाजान हम सच कह रहे, हम नहीं जानते हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारा कंट्रोल नहीं होता हमारे हाथों पे, हमारा कंट्रोल नहीं होता हम पे। हमें समझ नहीं आ रहा क्या हम, लेकिन खालाजान अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। खालाजान, खालाजान बहुत दिन हो गए आपके हाथों की चाय पिए। आप हमसे कितनी मोहब्बत करती हैं इसका अंदाजा आपके हाथों की मिठास से होता है। खालाजान,
खाला जान कैसी हैं? नाराज है हम सबसे। नाराज? ना सुनती है ना बोलती है, तो नाराज ही हुई ना। का बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अभी। कहाँ है हमारे बस में कि उनकी नाराजगी को दूर करके उन्हें मना ले। दुआ करो परी कि वो ठीक हो जाए, वरना सारी जिंदगी आपको देखकर हमें दुख होगा। हम जानते हैं आपसे ज्यादा किसको दुख होगा, लेकिन जितना दुख हमें होगा किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है। आपको अम्मा जान का दुख? हाँ भी, खाला जान की सांसों की डोर पर हमारी सच्चाई की घिरा लगी हुई है। अब तो बस एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? हमारे इल्जाम के धुलने का। सारी ज़बानें रुक जाएंगी अगर खाला जान की ज़बान चल पड़ेगी। नाराज है हमसे मालिक? आपको हमारी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है? मालिक के नाराज होने से हमें क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? सब कुछ धर्म भरम हो जाता है हमारा। इतना कुछ जानने के बावजूद भी अमल नहीं है आप में। लेकिन दुख उस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है जब कुछ किए बगैर गुनहगार खिलाए जाते हैं। सिर्फ लफ्ज़ी है। हमें तो आपके दुख की समझ नहीं आती। पता नहीं क्या दुख है आपका। दुख सिर्फ इस बात का है कि हम जाए कहाँ। अच्छा, तो अब आप फिर कहीं जाने का सोच रही हैं। बहुत खूब। हाँ मालिक, कोई ऐसी जगह जहाँ हम आपकी मोहब्बत के 10 तरस से बाहर हो। और हाँ, एक और जगह की तलाश है हमें जहाँ हमें हमारी माँ मिल जाए। कहाँ ढूंढे हम उन्हें, कहाँ मिलेंगी वो हमें? एक सवाल का बोझ है हमारे दिल में कि पेट के अंधेरे से निकालकर हमें दुनिया के अंधेरे में क्यों फेंक दिया? हम उनको बताना चाहते हैं कि हमें दुनिया के अंधेरे से बहुत डर लगता है, बहुत खौफ आता है हमें, बहुत डर लगता है। हेलो परी, हमने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि हम आज नहीं आ रहे। क्यों रूबी? क्योंकि बड़े भैया ने हमें कहा कि रिफत आप ही यहाँ अकेली बोर हो जाएंगी, तो हम उनके साथ ही रुके। तो हम कल सुबह आएंगे। लेकिन रूबी, हम अकेले? अरे आप अकेली कहाँ हैं? बड़े भैया और छोटे भाई यहाँ से रवाना हो गए, वो बस पहुँचते ही होंगे। चलें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।
खुदा हाफिज। रूबी आज रात अस्पताल ही रुक गई हैं। हमारी बात हुई थी उनसे। आप खाना खाएंगे? नहीं, हमने खाना खा लिया। बड़े भैया भी खा चुके हैं खाना। हम थक गए, अब सोना चाहेंगे। बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं आप। हमें आपका डांस देखना है। चलते हैं। जरा सा भी एहतराम नहीं है आपके अंदर। जरा सी तो ख्वाहिश जाहिर की है हमने। सिर्फ डांस देखना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ। खालाजान क्या हुआ खालाजान को? वो इनके बीच बहस हो रही थी और उसमें खालाजान गिर गई। भाई क्या हुआ है?
परी हमें दरवाजा खोलिए। मालिक, क्या हो गया परी आपको? क्यों बच्चों वाली हरकतें करी हैं? क्या हो गया आपको? मालिक हम बहुत डर गए थे। किस चीज से डर गई हैं आप? हमें आदत नहीं है अकेले सोने की। परी आपके दिमाग का वहम है और कुछ भी नहीं है। चले मेरे साथ और सोइए। हम आपसे कह रहे हैं हम अकेले नहीं सो सकते, हमने आपको इसलिए फोन किया। परी बच्चों वाली बातें मत करें, सो जाइए। आधी रात को दवा खराब कर दी आपने, सो जाइए। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं सो सकते, हमें बहुत डर लगता है। हम आपको कह रहे हैं सो जाइए बस। पता नहीं कौन सा डर है आपका, तो समझ नहीं आती आपकी। आसमां से उतार गई हूँ, दिलकशी से